हेलो। हाँ हेलो। आ रही है आवाज? वॉइस आ रही है सर? आपकी नहीं आ रही। मेरी नहीं आ रही? नहीं। यार आनी तो चाहिए। आप देखो स्पीकर डाउन कर रखा है आपने, मतलब कम कर रखा है आपका स्पीकर। आपका स्पीकर। मेरा है। हाँ, आ हाँ गई मेरा अब? तो ऑन है। तो आपकी आवाज तो आ रही है, आपको मेरी नहीं आ रही? आनी मुझे तो सुनाई चाहिए। नहीं दी। कैसे लेंगे हम क्लास? ओके, तो बेसिकली जब हम इस टाइप से रेंडर निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये जो मल्टीपल चैनल्स है जो भी हमने रेंडर किए इनको सेव करना होता है एक साथ, ठीक है। तो इनको एक साथ सेव करने के लिए हम यहाँ सेव बटन पे जाते हैं, तो क्लिक एंड होल्ड करके रखते हैं तो हमें ऑप्शंस मिलते हैं सेव ऑल इमेजेस चैनल टू सेपरेट फाइल और इन अ सिंगल फाइल। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसे सेपरेट फाइल्स में सेव कर लेंगे, ठीक है। सेपरेट फाइल में हम इसे सेव करते हैं तो क्या होगा, जितनी भी इमेजेस हैं वो सब अलग अलग नाम से अलग अलग जगह सेव हो जाएगी, ठीक है। तो किचन 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 था कहीं पर, किचन, रेंडर। ठीक है। इसके अंदर मैंने दे दिया cam1 अंडरस्कोर और जेपीजी फॉर्मेट ले लिया। अंडरस्कोर के बाद सारे चैनल्स के नाम सेव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आना है हमें फोटोशॉप में। अब फोटोशॉप में हम करेंगे ओपन। अगर हम ओपन करते हैं तो एक एक चैनल अलग अलग सेपरेटली ओपन होते हैं, तो हम चाहते हैं कि सारे एक साथ ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम जाएंगे ऑटोमेटिक में, नहीं स्क्रिप्ट में, हाँ, और हम लेंगे लोड फाइल इनटू स्टैक, ठीक है। ठीक है, तो इसे हम लोड इन स्टैक करेंगे। तो ब्राउज किया, ये हमारे पास सारे रेंडर चैनल्स हैं जो कि सेव हुए थे, तो इसमें से जो जो मुझे रिक्वायर्ड लगते हैं हम वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मेरे को लगता है इफेक्ट रिजल्ट, जो फाइनल आउटपुट था मेरा, वो हमें चाहिए होता है। कलर मैप को हम एक बार को तो ना ले तो भी चलेगा। हमें ग्लेयर की जरूरत है, इल्यूमिनेशन, आईएस लाइट, वीरे की लाइट नंबर 1 और लाइट नंबर 2 और लाइट नंबर 3 और ये लाइट नंबर 4, और वीरे सन का कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा है, ठीक है। और हमें चाहिए एक वाई कलर, ठीक है, ओके। तो जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे सब बाय नेमिंग एक ही फाइल में एक के ऊपर एक ओपन हो जाएगी सारी लेयर्स, ठीक है। अब बेसिकली इसमें हमें करना क्या है, जो आपको लगे कि इस चीज की जरूरत है आपको वही काम करना है। अब आपको लगेगा कैसे कि किस चीज की आपको जरूरत है, तो उसके लिए आपको किसी न किसी रेफरेंस को देखना पड़ेगा, कुछ कलर ऑप्शंस के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। अपन ओपन कर लेते हैं, और अब बेसिकली सबसे मेन चीज जो है आपकी वाई कलर। किसी भी चीज के सिलेक्शन के लिए आपको वाई कलर मिलेगा, ठीक है। फोटोशॉप बेसिक तो आता है आपको? हाँ। ठीक है। तो अगर मैं ऑल्ट के साथ इस आई के ऊपर क्लिक करता हूं तो बाकी सारी हाइड हो जाएगी और सिर्फ ये पर्टिकुलर एक लेयर विजिबल रहेगी, ठीक है। वापस से अगर मैं इस पे ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा तो सारी वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगी जिस कंडीशन में थी, टॉगल, ठीक है। तो ऑन ऑफ, जिसके ऊपर आपने ऑल्ट के साथ क्लिक किया वो ऑन रहेगी, बाकी सब ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफ, यहां मुझे इन सब के कलर्स वगैरह आराम से दिख रहे हैं। तो वेंट टूल हम लेंगे, ठीक है, मैजिक वेंट टूल, और सिर्फ वुड। अगर मुझे सिर्फ वुड के कलर में कुछ काम करना है, मुझे लगता है वुड को थोड़ा और डार्किश और कंट्रास्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ वर्किंग कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हमें इफेक्ट चाहिए, ये जो मेरी फाइनल रेंडर है। तो यहाँ हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट लेयर्स का ऑप्शंस होता है।
आप डायरेक्टली यहां से जाकर इफेक्ट्स डाल सकते हैं ये, लेकिन ये क्या होगा कि आपके लेयर के ऊपर अप्लाई होगा। मान लीजिए मैंने ह्यू सैचुरेशन लिया, ठीक है, तो इस लेयर के ऊपर ही असाइन हो गया, मतलब इसी में कंबाइंड हो गया। अब अगर आप काफी काम करने के बाद सोचते हैं कि आपको कुछ चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। तो जैसे मैंने ह्यू सैचुरेशन लिया और कुछ भी चेंज कर लिया, ओके कर लिया, और दुनिया भर का काम कर लिया मैंने, तो भी मेरे पास ये लेयर यहाँ अलग पड़ी रहेगी। तो इसे मैं हटा भी सकता हूँ और रहने भी दे सकता हूँ, या फिर इसमें डबल क्लिक करके वापस से चेंजेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम प्रेफर करते हैं यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स को पिक करके एडिटिंग करना। तो सिलेक्शन अब हमारे पास पेन टूल हमने ले लिया, कर्व। कर्व बेसिकली क्या करता है, आपके जो डार्क पॉइंट है उसके साथ थोड़ा सा प्ले कर लेता है। तो हल्की सी हमने इसमें डार्कनेस और डेफ्थनेस दे दी, क्योंकि ये देखा जाए तो इस कैबिनेट के काफी अंदर है, तो कंपैरिजन में इसमें डार्कनेस ज्यादा आनी चाहिए थी, जो कंपैरिजन में मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ी ज्यादा है, फ्लैट सा आ रहा है। तो वो उसे बढ़ाने के लिए हमने हल्की सी डेप्थ दे दी, तो एजेस मेरे को अच्छी दिखने लगी, शार्प दिखने लगी, ठीक है। इसका कलर मुझे लगता है चेंज होना चाहिए हल्का सा, ठीक है। तो ये एक बार में पूरा सिलेक्शन आ गया, और देख लेते इधर नहीं आया। अब ऐसे एक एक सिलेक्शन लेने से अच्छा आप राइट क्लिक करके क्या कर ले, सिमिलर। तो जैसे आप सिमिलर लेंगे, ये जितनी जगह लगा है वाई कलर, वो सब आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब बेसिकली आपको इसके शेड में हल्का सा चेंज करना है, तो हम ह्यू सैचुरेशन लेते हैं, सैचुरेशन कलर की थोड़ी सी बढ़ाएंगे। अब ये स्लाइडर से आप करते हैं तो वैल्यूज आप आराम से यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कंट्रोल प्रेस करके इस बॉक्स पे भी क्लिक करके वैल्यूज को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन में थोड़ी बढ़ा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि ये पिंकी में जा रहा है, पिंक कलर में जा रहा है, ठीक है। तो ये पिंक कलर में ना जाकर मुझे इसका शेड हल्का सा, ठीक है, रेडिश में जाना चाहिए था। अब यह ह्यू सैचुरेशन से क्या हो रहा है कि आपको पर्टिकुलर एक एक कलर के साथ प्ले करने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, शेड चेंज हो जा रहा है। तो ह्यू सैचुरेशन मुझे लगता है यहाँ सही ऑप्शन नहीं रहा, हमें सही ऑप्शन चाहिए। तो हम ले लेते हैं कलर बैलेंस। तो हम पर्टिकुलर कलर्स के साथ प्ले कर लेंगे, जैसे हल्का सा इसमें येलो बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे भी मेरे पास बहुत से ऑप्शन मिलते हैं, मिड टोन, हाईलाइट और ये, ठीक है। इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। इस पूरे कलर में ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जहां लाइट सबसे ज्यादा आ रही है, ये एरिया है कौन सा, हाईलाइट। और इस कलर में ये जो अंदर वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये एरिया है मेरा शेडो। और बाकी जो ना शेडो है ना डायरेक्ट लाइट आ रही है, लेकिन एरिया इल्यूमिनेट हो रहा है, वो है मेरा मिड टोन। तो मैं ओवरऑल मिड टोन के साथ काम करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है सबसे पहले मिड टोन में सेट कर लेते हैं, फिर अगर लगे हाईलाइट या शेडो में कुछ और करेक्शंस एक्स्ट्रा करने की तो कर लेंगे, अदरवाइज ठीक है। हल्का सा येलो बढ़ना चाहिए, ठीक है, येलो एंड रेड बढ़ना चाहिए। तो माइनस किया मैंने 20, ठीक है, और प्लस किया मैंने 20। इफेक्ट कुछ भी नहीं दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि लेयर अभी मेरी नीचे है, इसे उठा के मेरे को ऊपर रखनी है। ओके, आ गया शेड। पहले ये था एकदम फीका सा, अब हल्का सा इसमें रेडिश टिंट आ गया। मुझे लगता है थोड़ा और बढ़ा सकता हूं मैं, ठीक है। हाई मिड टोन का इतने ही रखते हैं, मैं शेडो में बढ़ाता हूं, ठीक है। तो डार्कनेस आएगी, अब शेडो में बनाऊंगा इस कलर को, तो शेडो में क्या होगा, कंपैरिजन में डार्कनेस बढ़ेगी, -20, ठीक है। पर इसमें येलो नहीं चाहता मैं शेडो में, तो शेडो में येलो ऐड नहीं कर रहा मैं, शेडो में सिर्फ रेड भी 5 ही ऐड करते हैं। जो दिख रहा होगा ऊपर सिर्फ एजेस में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, बाकी सब जगह ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, नहीं है। है ना। तो बेसिकली मैं इसे 10 ले लेता हूं, सिर्फ और सिर्फ एजेस में। वापस मिड टोन को देखता हूं मैं हल्का सा, कलर ठीक है,
अब ओवरऑल कलर में मैं डार्कनेस चाहता हूं या कॉन्ट्रास्ट चाहता हूं, तो इसी सिलेक्शन को लेता हूं मैं वापस से, और इसमें हल्की सी क्या बढ़ा देता हूं, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट हमने जैसे कर्व से बढ़ाई थी, सेम उसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये डार्क पॉइंट होता है, हल्का सा हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब शेडो अच्छी दिख रही है, हाईलाइट प्योरली हाईलाइटेड है और बाकी एरिया शेडो में आ रहा है। अगर हम इन दोनों को एक बार ऑफ करके देखें तो पहले कैसा था, एकदम सफेद सा, कलर का सही आइडिया ही नहीं लग रहा था। क्लाइंट सबसे पहले ये पूछता, अगर हम इसे ये दे देते, वो यही पूछता यार ये व्हाइट कलर आपने लगाई है कैबिनेट पर माइका, या जो भी एक्रेलिक लगाई है व्हाइट लगाई है या कोई दूसरे शेड लगाया है, और वो शेड उसे मिलता नहीं कैटलॉग में। अब एक्चुअली एक कलर दिख रहा है कि बेज कलर में ये जा रहा है। ठीक है, वेन टूल लेयर सेलेक्ट है, ये ग्लास और ये ग्लास अभी क्या थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो इसकी कंट्रास्ट बढ़ानी है हमें, तो इस पे भी हम दे देते हैं कर्व। ठीक है, सिलेक्शन लेके कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, कर्व से काम नहीं चला, तो हम इसमें गामा रिमूव करेंगे कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इस सिलेक्शन को हम रखते हैं, और गामा, पर्टिकुलर गामा को चेंज करने के लिए हम लेवल्स यूज करते हैं। लेवल्स में ये जो मिड टोन होती है, ये बीच वाला बटन, ये काम करता है गामा चेंज करने का। ठीक है, ब्राइट चाहिए लेकिन गामा खत्म चाहिए। ठीक है, ज्यादा वाइब्रेंट हो गया अच्छे से, पहले ऐसा था फीका सा, अब एकदम क्लियर और वाइब्रेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम गए, सबको लेयर को सेलेक्ट किया, और सिंपली हमने इनको उठाकर क्रिएट न्यू लेयर के ऊपर ड्रॉप कर दिया। ये उठाया और यहां पर ड्रॉप कर दिया, तो क्या हुआ, जितनी भी हमारी लेयर्स थी उन सबकी क्या हो गई, कॉपी हो गई। और इन सब लेयर को राइट क्लिक करके हमने कर दिया मर्ज, तो ये हो गई हमारी एक कंबाइंड, और ये हो गई सारी हमारी बैकअप। तो इनको कंट्रोल जी कर दिया, ग्रुप। ठीक है, ये रॉ फाइल्स है सारी, और ये हो गई हमारी कंबाइंड। और इस इमेज के ऊपर हमने एक फिल्टर यूज किया जिसे हम कहते हैं कैमरा रॉ फिल्टर। ये भी अपने आप में चीज ही है ना, अलग ही चीज है, ये बढ़िया चीज है, बड़े काम की चीज है। ये आपको ऑटो करेक्शन का ऑप्शन देती है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन देती है, आपको जैसे देखना हो। ये टॉगल रहता है, ऑटो करेक्शन और वापस से स्टैंडर्ड। ठीक है, यहां आपको लगता है आपको टेम्परेचर के साथ प्ले करना है हल्का सा, तो आप हल्का सा टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज, वार्म कूल। मतलब जो हम फ्रेम बफर में करेक्शंस कर रहे थे, हमें वो यहाँ पे भी हल्के से करने को मिलता है। तो मैंने इसे स्लाइडली कूल कर दिया। सैचुरेशन जो है वो स्लाइटली मैंने कम कर दी, बहुत ज्यादा टैकी हो रहा था। ठीक है, यही अच्छा लग रहा है, सो छोड़ो। अब यहां हमें दो चीजें मिलती है, एक तो टेक्सचर और एक क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या करेगी, आपके सीन में जितनी गामा है उसको खत्म करके एकदम सीन को कर देगी हाईली कंट्रास्ट। ठीक है, और टेक्सचर बेसिकली क्या करेगा, जितने भी आपने टेक्सचर लगा रखे हैं उनमें वो नॉइज एक्स्ट्रा में क्रिएट करेगा। उससे क्या होगा, उसके हर एक टेक्सचर की एज आपको शार्प दिखने लगेगी। जैसे यहां नॉइज बनने लग गई, टेक्सचर क्या हो गया, शार्प हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाली शेप्स आपको ज्यादा दिखने लग गई, जबकि पहले ये हमें नहीं दिख रही थी। ठीक है, सोफे में अगर हम देखें तो हमें इजीली फर्क पता चलेगा। यहां हम देखें, जैसे हम टेक्सचर की डिटेलिंग बढ़ाएंगे, ये इस टेक्सचर को शार्प कर देगा, काफी शार्प। कम कर देंगे तो एकदम ब्लरिश कर देगा, गॉशन इफेक्ट टाइप से कर दिया इसने। ठीक है, तो इसे हम स्लाइटली बढ़ा लेते हैं, टेक्सचर की थोड़ी डिटेलिंग दिख जाए। ठीक है, हो गया ना। अब आपका टेस्ट है, अब आपको पास होना है, और बाकी इस पे जितनी मेहनत करो उतनी कम है। कंपैरिजन जब हम करते रहेंगे किसी न किसी चीज से, किसी न किसी रेफरेंस से, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें दिखती जाएगी जिस पे हम काम कर सकते हैं।
क्योंकि ये जो काम है वो एंडलेस है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि कोई भी काम जो है वो एंडलेस होता है, आप जितना चाहो उतना करो। ठीक है, तो ये इमेज मैं आपको भेज देता हूं जो आधी रेंडर हो रखी है। ठीक है, इस पे नॉइजी वॉइजी आपको दिखेगी कई जगह, क्योंकि मैंने पूरा और रेंडर मैं नहीं किया स्टेटस इसको। लगा दूंगी। हाँ, लेकिन आउटपुट ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो ये आना चाहिए। हाँ। ठीक है, हम्म, तो अब आप करना इसको, अपन करेंगे अब कल सुबह वापस से। ठीक है, सेकंड कैमरे के लिए। पर मेरे को शाम तक मुझे रेंडर चाहिए इस फाइल का आपसे। इस फाइल का रेंडर कैसे होगा? इस फाइल में नहीं होगा, मैं दूसरी फाइल बनाई उसका होगा। कोई बात नहीं, दूसरी फाइल का दे देना, लेकिन फिर उसका कोई रेफरेंस मुझे दिखाना, किस रेफरेंस को लेकर आपने काम किया है। नहीं नहीं, वो क्लाइंट की फाइल है जो मैं ऑफिस में बनाती हूँ ना नॉर्मल, तो वो ऐसा अच्छा, निकलता नहीं है किचन का। तो उसका कोई रेफरेंस नहीं होता क्या कि किस रेफरेंस को लेके हम बना रहे हैं? नहीं 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 नहीं, रेफरेंस नहीं होता है, मतलब उनका एक नॉर्मली लेआउट होता है हमारा। हम्म। उस पे हम लोग जैसे अब उनको स्टील का चाहिए या वुडन का चाहिए, बस वो टेक्सचर फाइनल करते हैं, हम लोग ऐसे नॉर्मली बना देते हैं। कोई रेफरेंस नहीं होता है उसका। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे रेंडर दिखाना। हाँ हाँ, ठीक मैं है, आपको एक रेंडर, हाँ। हाँ, फिर मैं बताऊंगा उसमें क्या हमें और करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक ओके, है। बाय। बाय बाय।